दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार का मुख्य संदेश क्या है? अगर हम आज की पाठों को ध्यान से देखें तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब सत्य हमारे सामने रहता है फिर भी हम उसे क्यों नहीं पहचान पाते? और इसका जवाब हमें प्रवक्ता ग्रंथ में मिलता है। दुष्ट लोग गलत सोचते हैं। वे कहते हैं, आओ धर्मी मनुष्य के विरुद्ध घात लगाएं, क्योंकि वह हमें असुविधा देता है और हमारे कामों का विरोध करता है। ये वचन हमें सुसमाचार की ओर ले जाते हैं, जहां हम यीशु के जीवन में यही बात देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु केवल न्याय सिखाने वाले गुरु नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं ईश्वर के न्याय का स्रोत हैं। अब सवाल है कि आज के सुसमाचार में समस्या क्या थी और कौन इस समस्या का कारण था? यह समस्या फरीसी, सदूकी और लोगों के अगुओं में थी, क्योंकि ये लोग इन दो चीजों में फंसे हुए थे: गलत सोच, आत्मिक अंधापन। और सच कहें तो कभी कभी हम भी इसी में गिर जाते हैं। क्या उन्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि वे पढ़े लिखे और सम्मानित लोग थे। फिर भी उन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सोच नियमों तक सीमित थी। इसलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं संत योहन के सुसमाचार में, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां से हूं। जिसने मुझे भेजा है वह सत्य है और तुम उसे नहीं जानते। यहां हम देखते हैं फरीसी और सदूकी सोचते थे कि वे ईश्वर को जानते हैं, लेकिन वास्तव में वे प्रभु को नहीं जानते थे। यही है आत्मिक अंधापन। अगर वे उलझन में थे तो उन्हें क्या करना चाहिए था? यीशु ने एक सरल तरीका पहले ही बता दिया था। संत मत्ती के समाचार में हम पढ़ते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यहां प्रभु यीशु फल यानी चंगाई, दया, करुणा, सत्य आदि के बारे में बता रहे थे। क्या ये ईश्वर के दिए हुए चिन्ह नहीं हैं? लेकिन वे अपने घमंड के कारण देखने से इनकार कर दिए। गलत सोच, गलत निर्णय, सत्य को अस्वीकार करना, क्या आज भी ऐसा नहीं होता है? और हम भी इससे अलग नहीं हैं। आज भी हम ईश्वर को अपनी सोच के अनुसार सीमित कर देते हैं, खासकर युद्ध के समय, क्योंकि जब हम उसको हासिल करते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम उसे ईश्वर की सजा कहते हैं। लेकिन क्या सच में ईश्वर ऐसे हैं? नहीं, ईश्वर प्रेम है, शांति है, क्योंकि युद्ध, नफरत और विनाश ये सब ईश्वर के यहां से नहीं आता है। तो आज भी वही हो रहा है जो सुसमाचार में हुआ। हम ईश्वर को अपनी सोच के अनुसार तुलना करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि वे वास्तव में हैं। तो प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? वे हमें यही सिखाते हैं कि वे हमारी सोच से परे हैं। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, क्योंकि वे सत्य में दृढ़ रहते हैं। संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वह समय आ रहा है, प्रभु यीशु बोलते हैं, जब तुम्हारी हत्या करने वाले यह समझेगा
कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी लोग गलत काम भी ईश्वर के नाम पर करते हैं। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में मसीह का अनुसरण कर रहा हूं या मैं अपने बनाए हुए मसीह का? तो हमें किन गुणों की जरूरत है? नम्रता, प्रेम, यानी ईश्वर को प्रेम से देखना, ना कि नफरत से। विवेक, सही निर्णय लेना। न्याय, जो सही है उसे देना। धैर्य और साहस, सत्य में दृढ़ रहना। अगर फरीसियों में नम्रता होती तो वे मसीह को पहचान लेते, लेकिन घमंड ने उन्हें अंधा बना दिया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो आइए हम अपने आप से यही पूछें कि क्या मैं सच्चे दिल से प्रभु को खोजता हूं या मैं उन्हें नियंत्रित करना चाहता हूं? क्या मैं सत्य के अनुसार निर्णय लेता हूं या अपने मन की धारणाओं के अनुसार? आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें विनम्र बनने की शक्ति दे, ताकि हम सत्य को पहचान सके और एक सत्य का जीवन जी सकें। आमीन।